तो मास्टर सुप्रीम वॉरियर के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। और जो ड्रैगन पॉइंट है यान के वहां पे चल जाता है, ढेर सारे और भी ड्रैगन चल जाते हैं। कुछ समय रह के यान के एक डीप एरिया में जो भी पावर था ना यूज कर लेता है। देखते चलो भाई यहाँ पे मैंने सारा पावर यूज कर लिया, लेकिन मेरी जो पावर है ना वो ज्यादा बड़ी नहीं है, मुझे यानी और डीप एरिया में जाना चाहिए। तो और डीप एरिया में जाने के लिए निकल जाता है। तो और डीप एरिया में जाने के बाद है ना दो ड्रैगन दिखा देते हैं जो आपस में लड़ाई कर रहे थे। यान कि समझ जाता है शायद ये दोनों यंग ड्रैगन है और यंग ड्रैगन की इतनी ही लिमिट होती है और वो यहीं तक आ सकते हैं और डीप एरिया में नहीं जा सकते। इसके लिए जगह के लिए फाइट करके यहाँ पे मैं रुकूंगा, उतने में ड्रैगन यान के को देख लेते हो। कहते हैं इंसान के बच्चे, हमने तुझे मना किया था कि भाई नीचे आने की और जरूरत नहीं है, लेकिन तू और डीप एरिया में आ गया बेटे, तू तो गया। इतना बोल के अटैक करते हैं। तो सामने से यान के भी अपने पूछ से अटैक करके उसको दूर कर देता है और कहते देखो भाई तुम तो मेरे पूछ के अटैक के सामने भी टिक नहीं पाए। दूसरा ड्रैगन कहते इंसान तो हर माई के, तो उतने में यान के उस पर भी अटैक करता है। ये कहते हो कि जो भी मेरे बीच में आएगा ना हम उसकी भी बैंड बजाएंगे। तो वो ड्रैगन नोटिस करते कि इसका पावर और मेरा पावर लगभग यहाँ पे बराबर ही है, लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है क्योंकि ये आधा इंसान और आधा ड्रैगन है और हम पूरे के पूरे ड्रैगन है। एक सेकंड, ऐसा है इसका पीछे का एक ही रीजन हो सकता है, इसका सोर्स, इसका ड्रैगन सोर्स, इसको पक्का कोई डिवाइन ड्रैगन होगा, डिवाइन ड्रैगन का सोर्स यहाँ पे मिला होगा। भाई कितना ही ज्यादा लकी है, इसके अलावा और कोई रीजन नहीं हो सकता। तो यान के और डीप एरिया में जाने के लिए निकल जाता है कि जितना ज्यादा डीप एरिया में जाऊंगा उतना ही ज्यादा फायदा होगा। और रास्ते में यान के एक और ड्रैगन को हरा कर आगे निकल जाता है डीप एरिया में जाने के लिए। जैसे और आगे जाता ना उसको लड़का जी लियाओ भी दिखाई देता है। वो कहता है हेलो जी लाओ, तुम कैसे यहाँ पर हो? मुझे एक बात यहाँ पे समझ नहीं आता। पहले तो हमको ये बताया गया कि जी लाओ के बदले यान के जा रहा है, इसलिए जी लाओ गुस्से में और यान के कैसा तो फाइट करना चाहता है। जब यान के उसके बदले चला गया तो ये कैसे यहाँ पर आया? हो सकता है कि बाद में शायद इसको भी परमिशन यहाँ पे मिल गई होगी या राइटल गजब ही नशे करता होगा। तो सामने से यान के उससे भी कहता भाई कैसा मिल गया? वो सोचता कि भाई जब इंसान के फॉर्म में थे मैं इसको हरा नहीं पाया, लेकिन अभी हम ड्रैगन के फॉर्म में और इसके अंदर यहाँ पर है तो मैं पक्का यहाँ पे जीतूंगा, इसलिए बड़े जोर से चिल्लाता है। तो यान के भी कहता अच्छा जोर से चिल्लाना है कि ये लो, ये भी बड़े जोर से चिल्लाता है। तो इसकी जो दहाड़ थी ना वो ज्यादा तेज था, वो भी यहाँ सही जाता है। कह रहे बाप रे इसका दहाड़ इतना तेज कैसे? उतने में यान के अपने बॉडी से हमला करके उसको दूर करके आगे साइड निकल जाता है। ये कहते मैं तो आगे जा रहा हूँ, तुमको आना है तो पीछे पीछे आओ वरना यहीं पे रहो। ये भी कंफ्यूज कि भाई वो आधा इंसान आधा ड्रैगन होके भी हमारे बराबर या हमसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पे कैसे हो सकता है? मेरे लोग अभी बातचीत कर रहे थे उसके पास किसी डिवाइन ड्रैगन का सोर्स है जो ज्यादा खास होता है हमारे मुकाबले, जिसके चक्कर में शायद स्ट्रॉन्ग होगा। यान के और भी डीप एरिया में आ जाता है। जैसे और डीप एरिया में आता है और बहुत ही ज्यादा फायदा हो रहा था, बहुत ज्यादा एनर्जी मिल रही थी, लेकिन एनर्जी इतनी ज्यादा हो जाती है ना कि इसकी बॉडी अब संभाल नहीं पाती। ये भी देखता शिट यार मुझे निकलना पड़ेगा, लेकिन तभी इसके हाथों पे जो निशानी यहाँ पे बना था सन बर्निंग और मून नेदर का, वो इसको और अच्छे से हेल्प करता है। जो भी एक्स्ट्रा एनर्जी था ना उसको भी कम करके इसकी बॉडी में अब्सॉर्ब करवाने के लिए इन शॉर्ट इसका बहुत ही ज्यादा फायदा करवाते हो। ऐसा करते करते आधे महीने का टाइम गुजर जाता है, सारी एनर्जी अब्सॉर्ब करता है, जिसके चक्कर में जो बाकी लेके ना उसका एनर्जी बड़ा कम हो चुका था और बाकी ड्रैगन को कोई फायदा ही नहीं हो रहा था। वो सभी देखते हुए इसकी एनर्जी इतनी वीक कैसी हो गई यार। पीछे से दूसरा ड्रैगन कहता भाई तूने अजीब महसूस किया क्या? वो भी कहता यस मैंने महसूस किया, अभी 1 महीने का भी टाइम हुआ नहीं है और एनर्जी इतनी कम कैसे हो सकती है? दूसरा कहता कि ऐसा तो नहीं किसी बंदे ने कुछ ज्यादा एनर्जी यूज कर ली, या पिछले बार जब ओपन हुआ था उस समय ज्यादा बंदों ने एनर्जी यूज कर लिया और इस बार के लिए ज्यादा बचा ही नहीं था। जो सुनते दूसरा कहता नो भैया 3000 सालों के लिए पॉइंट यहाँ पे कैको बनता ताकि एनर्जी ना रिकवर हो सके। 3000 साल में एनर्जी पहले जैसी रिकवर हो चुकी थी, इसमें एनर्जी नहीं है। उसके पीछे एक दूसरा बड़ा रीजन हो सकता है, मुझे लगता है कोई और बंदा जो पूरी एनर्जी यहाँ पे चूसे जा रहा है। तो ये बेसिकली यान के चूसे जा रहा था और क्या, तो उनमें से एक जो ड्रैगन ना जी नाम का किसी और ड्रैगन के एरिया में निकल जाता है। ये कहते हुए मैं तो वहां पे जा रहा हूँ। दूसरा कहता पागल है क्या, वो हमसे ज्यादा बड़े ड्रैगन है, वो हमारी हड्डी पर से लिए कर देंगे। तो पहला वाला बताता सुन भाई हमारे एरिया की एनर्जी खत्म हो चुकी है, हमको भाई और इंप्रूव करना है ना तो हमको जी के एरिया में जाना ही पड़ेगा। दूसरा भी कहता है चल यार मजबूरी है तो मैं भी आ रहा हूँ। तो दोनों निकल जाते हैं। तो जो जी नाम का ड्रैगन है ना वो भड़क जाता है कि अरे यार तुम्हार माइके तुम्हारी इतनी मत, तुम यहाँ पे आ रहे हो मेरे एरिया में, तुम्हारी तो बैंड यहाँ पे बजा दूंगा। तो आधे महीने की ना लड़ाई यहाँ पे चालू होती है। तो भाई लड़ाई वो लोग कर लेते हो, लड़ाई करते करते ना चोट भली लग जाती है, लेकिन आसपास की जो एनर्जी है ना वो एनर्जी भी थोड़ा सा यूज कर लेते हैं। और जो बंदा आने का आइडिया दिया था ना वही बंदा कहता मेरी कोई गलती नहीं है, ये जो पागल ड्रैगन है ना यही कह रहा था कि चलो भाई उनके एरिया में हमारे एरिया में तो खत्म हो गया है। तो दूसरा भी कहता गद्दारी कर बे, उल्टा अभी इसने मुझे बोला था। वो भी कहता भाई मत झूठ मत बोल, देख मैंने मना भी किया था कि नहीं आने का, भाई बॉस जी का एरिया है हड्डी पर से लिए कर देंगे। दूसरा भी कहता नहीं नहीं झूठ बोल रहा है यार, उल्टा यार इसने मुझे बोला था, मजबूरन मुझे यहाँ पे आना पड़ा था। बॉस जी को भी समझा जाता कि छोड़ो अब लड़ाई झगड़ा करके क्या ही होगा, हम सब ड्रैगन ही तो यहाँ पर है। आपके एरिया की भी देखो एनर्जी यहाँ पे कम हो गई है, हमको आगे बढ़ना चाहिए। चलिए मैं आपको किसी दूसरे एरिया में लेके जाता हूँ। वो भी नोटिस करते हैं 2 ही कदम में दूर यहाँ पर हूँ एक एंशियंट ड्रैगन बनने से। अगर मुझे भाई और एनर्जी मिल जाएगी ना तो मैं एंशियंट ड्रैगन बन जाऊंगा। तो चलो जल्दी से। और आते यान के की ओर जहाँ पे उसका भी काफी टाइम हो चुका था, अभी तक एंशियंट ड्रैगन बना नहीं, लेकिन अगर मैं एनर्जी ऐसा ऑब्जर्व करता रहूंगा ना तो भाई कुछ समय के अंदर अपन यहाँ पे बन सकता है। इसके लिए भाई जितनी भी एनर्जी वहाँ पे थी सारी एनर्जी ऑब्जर्व करने के लिए लग जाता है। और काफी डीप एरिया में कोई था जो कि भाई ऐसा ऑब्जर्व करा तो देख सकते भाई सफेद ड्रैगन बन चुका था
उसको आइडिया लग जाता है कि ये जो लौंडा है ना इंसान, वो एक एंशिएंट तरीका मारा होता है, वो तरीका यूज कर ऑब्जॉर्व करने के लिए, एकदम पागल ही। ऐसा करने से उसका ड्रैगन वेन डिस्ट्रॉय भी हो सकता है। मुझे क्या, मुझे तो दूर जाके अपना काम करना चाहिए। अब आते भाई वो बाकी ड्रैगन की ओर, जो कि अपना टीम अप करके ना दूसरे बंदों के एरिया में जाते हो। दूसरा बंदा भी कहता है वाओ बेटे वाओ, तुम्हारे एरिया में काम खत्म तो मेरे एरिया में आ गए। वो लोग कहते मजबूरी यहाँ है, हमारी एरिया की जो एनर्जी है ना वो ऑटोमेटिक पूरा का पूरा खत्म हो गया, तो हमको यहाँ पे आना पड़ा। तो लोग कहते हैं क्या तुम्हारे एरिया खत्म हो गया, क्यों यार वहाँ पे एग्जैक्टली चल के आ रहा है। ये लोग कहते हैं डोंट नो, ऐसा लगता है ना नीचे साइड से कुछ है या फिर कोई है जो पूरी एनर्जी ऑब्जर्व कर रहा है, सारी एनर्जी उसके पास चल जा रही है। हमारे पास बाबा जी का ठुल्लू भी नहीं बच रहा। ये लोग कहते हैं यानी डीप एरिया में कोई है, शायद जो इंसान आया ना उसका डिवाइन ड्रैगन सोर्स के चक्कर में ऐसा यहाँ पे हो रहा है। चलो कोई बात नहीं यार, हमको भी और डीप एरिया में जाना चाहिए। तो सब अपना टीम बनाकर डीप एरिया में चल जाते हैं। तो जो जी लाओ है ना, जी लाओ के एरिया में आ जाते हैं और कहते हैं कि भाई जी लाओ के एरिया के अंदर आ चुके हो। जी लाओ के एरिया के अंदर उसका लेवल अप होने वाला है। ये लोग कहते हैं वाह उसका लेवल अप होने वाला है, वो तो 1 साल पहले ही यहाँ पर आया था ना। चलो कोई बात नहीं, हम उसका लेवल अप करते हुए देखते हैं। जो सुन देख बताता है कि वेल यार ये जो है ना जी लाओ बड़ा कमाल का पहले से था, बस एक ही कदम दूर यहाँ पे था एंशिएंट ड्रैगन बनने से। अब पॉइंट में आने को तो जो एक कदम है ना वो पूरा हो चुका है, तो जाहिर सी बात है कि अब लेवल अप हो जाएगा। तुम ध्यान से देखते रहो उसको लेवल अप करते हुए, ताकि तुम्हारे को भी एक्सपीरियंस यहाँ पे मिले। अब आते यान कहीं की ओर है, जहाँ पे ना वो भी अजीब नोटिस करते हैं कि भाई क्या हो रहा है मेरी बॉडी में, बड़ा अजीब सा रिएक्शन हो रहा है। मेरा ड्रैगन वेन हो गया, ये ड्रैगन मोती हो गया ना, वो कुछ ज्यादा अजीब सा रिएक्शन यहाँ पे दे रहा है। और ये रिएक्शन देख कर ना मैंने डर यहाँ पे लग रहा है। तभी इसके ऊपर का जो पंख यहाँ पे था ना, पंख ऑटोमेटिक निकलने लग जाता है। तो यान कहीं और भी कंफ्यूज कि भाई ये पंख काय को निकल रहा है यार, मुझे और भी ज्यादा डर यहाँ पे लग रहा है। और ये पंख निकलना अच्छी बात होती है, ये बुरी बात होती है। और पंख निकलने के बाद ना ऐसा लगता है कि तुमको नंगा करके खड़ा यहाँ पे कर दिया गया। सच में पूरा पंख निकल जाएगा ना, आज के बाद मैं कभी भी ये ड्रैगन फॉर्म यूज नहीं कर पाऊंगा। और एक सेकंड, ये मेरी बॉडी में क्या हो रहा है? मुझे ऐसा लगता है ना मुझे अपनी इंसान की जो आइडेंटिटी ना खोकर एक कंप्लीटली ड्रैगन यहाँ पे बनना पड़ेगा, तो ही जाके शायद मैं एंशिएंट ड्रैगन यहाँ पे बन पाऊंगा। फर्क नहीं पड़ता यार, अगर सच्ची में इन क्लैन वालों को हरा सकूं ना तो मैं ये करने को भी यहाँ पे तैयार हूँ। उतने में जो जीला है ना उसका लेवल अप हो जाता है और एंशिएंट ड्रैगन बन जाता है। बड़ा खुश, यस आपने ना एंशिएंट ड्रैगन यहाँ पे बन चुका हूँ। वो इंसान के बच्चे ने कभी सोची नहीं होगी कि भाई इतना जल्दी मेरा लेवल अप हो जाएगा। आ रहा इंसान के बच्चे तो उससे बदला लेने के लिए इतना बोल के यान के एरिया में निकल जाता है। जो बाकी ड्रैगन दूर से देख रहे थे ना वो लोग कहते भाई इनको क्या हो गया, ये कहाँ पे जाने के लिए निकल गए। दूसरा बताता है कि शायद वो जो इंसान है ना उससे बदला लेने के लिए, क्योंकि उसने नुकसान पहुंचाया था। ये लोग कहते हो माय गॉड यार उन्होंने इनको नुकसान पहुंचा दिया। आई डोंट नो इंसान कितना पावरफुल होगा। ये काम करते हम लोग भी और डीप एरिया में जाते हैं तो ये सभी पीछा करने लग जाते हैं लिटरली। लेकिन यान के कुछ ज्यादा डीप एरिया था, उतने डीप एरिया में जाते तो अंडर ड्रैगन प्रेशर होता है और ड्रैगन प्रेशर है ना हमको बड़ा तकलीफ यहाँ पे देगा, यानी इससे ज्यादा आगे हम लोग जा भी नहीं पाएंगे। लेकिन कुछ समय बाद जैसे तैसे ना वो जाते जीलाओ के पास, कहते जीलाओ आपको बताइए कि भाई आप चले गए। लेकिन जीलाओ एकदम ऐसा आराम से खड़ा हुआ था। ये लोग कहते हैं क्या हुआ भाई, आपको खुशी नहीं है कि भाई आप एंशिएंट ड्रैगन यहाँ पे बन गए और इंसान के पास जा रहे थे ना उसको मारने के लिए। कहाँ पर इंसान, आपने उसको जान से मार डाला क्या? वो दिखाई के नहीं दे रहा। तो सामने से भाई बड़ा जोरदार प्रेशर महसूस होता है जो इनके ब्लड लाइन को सहपैस कर देता है, यानी चाह के भी अपनी पावर यूज नहीं कर पाएंगे, नहीं कुछ कर पाएंगे। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।